पुण्य सलीला मां नर्मदा मध्य प्रदेश के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। वो एक पुरातन संस्कृति की संवाहक है। उनके तटों पर मानव सभ्यता विकसित हुई तो एक संस्कृति का विस्तार हुआ। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। उनका मध्य प्रदेश में लगभग वही स्थान है जो उत्तर भारत में मां गंगा का। नर्मदा मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है तो सियासी दलों की चुनावी वैतरणी भी है। और हो भी क्यों ना, मध्य प्रदेश की एक बड़ी आबादी उनके तटों पर बसती है। नर्मदा की शक्ति। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है नर्मदा। एमपी की 100 विधानसभा सीटें नर्मदा बेल्ट में आती है। 65 विधानसभा सीटें तो नर्मदा तट से लगी हुई है। नर्मदा के किनारे लगभग 600 गांव बसते हैं। यही वजह है कि हमेशा चुनाव के पहले सियासत को नर्मदा भक्ति सवार हो जाती है। 2018 में चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने 142 दिन तक नर्मदा की परिक्रमा की थी। दिग्विजय 3300 किलोमीटर नर्मदा के किनारे चले और इसका फायदा ये हुआ, यहाँ की 65 में से 35 सीटें कांग्रेस की झोली में आ गई। इससे पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी 2016 में नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की थी, जो 150 दिनों तक चली। इसी दौरान नर्मदा की सफाई और वृक्षारोपण पर जोर दिया गया। पिछले साल ही विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने भी मां नर्मदा मैया का आशीर्वाद लिया। अब लोकसभा चुनाव के पहले भी सियासत की नर्मदा भक्ति शुरू हो गई है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में नर्मदा संरक्षण को लेकर दोनों दल आमने सामने थे। अब इसके बाद नर्मदा प्रकोत्सव पर मध्य प्रदेश में सभी नर्मदा घाटों पर नर्मदा जयंती के कार्यक्रम हुए। उद्गम स्थल अमरकंटक और नर्मदापुरम में आयोजित कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद शिरकत की। उन्होंने मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर नर्मदा सेवा का संकल्प दोहराया। मां नर्मदे पूरे प्रदेश और देश पे ही कृपा बरसाए। हम सब जानते हैं कि नर्मदा माता जी तो एक तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी है। नर्मदा जी के कारण से ये पूरा क्षेत्र और खास करके मध्य प्रदेश का वर्तमान का विकास का जो ग्राफ बढ़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मां नर्मदा का है। इधर नर्मदा भक्ति पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने दिखी। भाजपा ने कहा कि सनातन आस्था से जुड़ा कोई विषय उसके लिए सियासत का नहीं है, ये उसकी राजनीतिक संस्कृति और संकल्प का हिस्सा है। तो कांग्रेस इसे जनता से जुड़े मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश और इवेंट बाजी करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे मां नर्मदा हो या प्रभु श्री राम, कभी चुनावी विषय नहीं रही, हमारी आस्था का विषय है। पहले भी जब जब हमारी सरकारें रही, मां नर्मदा जी के अभ्युदय के लिए हमने काम किया और वो निरंतर चलता रहेगा। ये सब विषय तुष्टीकरण प्रेमी सरकारों ने दबा दिए थे, जो अब राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद प्रखरता से आ रहे हैं और इनका चुनाव से न लेना है न देना है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मां नर्मदा से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार मुख्यमंत्री यादव जी के नेतृत्व में वो सारे वादे पूरा करे जो उन्होंने चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की जनता के सामने करे थे। उन्हें मां नर्मदा जी से आशीर्वाद लेकर अपने सब वादों को पूरा करने की कसम खानी चाहिए। आज उस दिशा में सरकार के कोई कदम नहीं बढ़े हैं। आप कार्यक्रम रोज करें, कोई आपत्ति नहीं। कुछ ही समय बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव में विकास, सुशासन, जन कल्याण के साथ हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। नर्मदा को लेकर सियासत भी इसी का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा पट्टी चुनावी परिणामों में सीधा असर डालती रही है। देखना यह है कि इस बार किसकी भक्ति से मां नर्मदा प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद किसको हासिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। हर हर नर्मदे। जी हाँ, मां नर्मदा मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। इसी के साथ सियासत की ऑक्सीजन लाइन है। मध्य प्रदेश की आधे से ज्यादा लगभग सीटें नर्मदा बेल्ट में है और यही वजह है कि चुनाव कोई भी हो, सियासत भक्ति उस पर सवार हो जाती है। चुनाव के पहले यही देखने को मिल रहा है। भाजपा इसे सनातन की संरक्षा का एक बिंदु बता रही है तो कांग्रेस जनता के मुद्दों से भटकाने का एक इवेंट करार इसको दे रही है। आखिर सच्चाई क्या है इसके पीछे, जानने की आज कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। लोकसभा चुनाव में किसे मिलेगा मां नर्मदा का आशीर्वाद?
क्या सनातन के एजेंडे में नया मुद्दा होगा नर्मदा सेवा का संकल्प? भाजपा की नर्मदा भक्ति कांग्रेस को क्यों लग रही स्टंट? भाजपा और कांग्रेस में किसने किया नर्मदा बेसिन का भला? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ गई है। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 में। मंजरी जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है। जिस तरह हमने पूरी रिपोर्ट देखी और कांग्रेस विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है, आप तो इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ एक ये स्टंट है, सिर्फ एक इवेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि नदियाँ जो हैं वो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की संवाहक हैं और जीवनदायिनी हैं। अब नदियों के ऊपर भी सियासत नजर आती है सियासतकारों को, तो ये उनका देखने का चश्मा है। मैं समझती हूँ कि कुछ भी काम यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अच्छा किया जाता है तो इनको हर चीज में सियासत नजर आती है, जबकि हमारे लिए आस्था का केंद्र, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो धर्म और आस्था का प्रतीक है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा हिंदू धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम करती रही है और विकास के लिए भी काम करती रही, क्योंकि हमने हर चीज को, जो हमारी भारत की पहचान है, सभ्यता और हमारी संस्कृति को संरक्षित करने का काम भी तो हमारा ही है। निश्चित तौर पर अगर मां नर्मदा के यात्रा या आरती को उनको ढोंग नजर आता है या सियासत नजर आती है, तो मैं समझती हूँ कि जब 2023 के चुनाव में जब प्रियंका गांधी जी आई, राहुल गांधी जी आए और वो आरती कर रहे थे नर्मदा जी की, तब वो क्या था? मैं समझती हूँ वो पाखंड था। जब वो गंगा जी की आरती करने गई वो पाखंड था। जब वो राहुल गांधी जी ने कोर्ट के ऊपर से जनेऊ धारण किया वो पाखंड था। जब चुनाव आया तो जय बजरंगबली के नारे लगाने लगे और हनुमान जी का घोटा लेकर घूमने लगे, वो पाखंड था। आपने ये कभी नहीं देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम हमेशा धर्म और संस्कृति के प्रति जुड़े रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इस देश के निवासी हैं, इस भारत की धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आपने तो हमेशा सनातन के ऊपर प्रहार किया है। आप ढोंग करते हैं आरती करने का, आप ढोंग करते हैं जनेऊ धारण करने का, और फिर आप कहते हैं कि राम तो काल्पनिक है। तो इस तरीके की कई आपके जो गठबंधन में लोग हैं और वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि सनातन तो एड्स है और मलेरिया है, तो इस तरीके के कई सारे बयान आते रहे जिस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कभी कोई उसका जवाब नहीं दिया, ना ही उनकी तरफ से कोई बयान आया उसके विरुद्ध। तो मैं समझती हूँ कि धार्मिक आस्थाओं को ये ठेस पहुंचाने वाला जो इनका बयान है, निश्चित तौर पर जनता ये देखती है और फिर जनता इनको आईना भी दिखाती है। फिर वो यही बोलते हैं ना कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ये ठेका ले रखा है धर्म को बचाने का, उसके संरक्षण का, और सारे सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने ठेका नहीं उठा रखा। ये हमारा दायित्व है और हमारा ये कर्तव्य है कि हमारी धर्म और संस्कृति का संरक्षण हमें ही करना है। आप यदि नहीं करना चाहते और फिर आप इसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये कांग्रेस का कसूर है कि उनको हर चीज में राजनीति नजर आती है। हम इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते हैं, क्योंकि ये तो हमारे DNA में शामिल है ना। ये हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। हम नदियों को अपनी माँ मानते हैं, हम धरती को अपनी माँ मानते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, भारत माता की आरती करते हैं, नदियों की आरती करते हैं, हम पेड़ों की आरती करते हैं, हम पीपल देवता मानते हैं। हमने पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर को बसा रखा है। तो अब आपको वो सब उसमें राजनीति नजर आती है, उसमें हमारा क्या कसूर है? ये आपको आत्मचिंतन करने का विषय है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश में उस संस्कृति और सभ्यता पर आप हर बार उंगली उठाते हैं और आपको सियासत नजर आती है। चलिए ठीक है, रंजन जी का रुख करूंगी। रंजन जी से भी एक प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर ले लेते हैं। जिस तरह नर्मदा को लेकर जो सियासत होती है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताती है, तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सिर्फ जनता के मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, एक इवेंट इसको करार दे रहे हैं, स्टंट बता रहे हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। रंजन जी, क्या कहेंगे आप? रंजन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, रंजन जी से पर करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। पवन जी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं नर्मदा
मैया की। और ये बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जयंती है आज, आरती महाआरती और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि ये स्टंट है, ये इवेंटबाजी है? नहीं, एक तो मैं ये भी बताऊंगा कि हमें क्यों लग रहा। दूसरा, अभी मंजरी जी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जो बड़े बड़े इवेंट की बात कर रही थी, कांग्रेस ऐसा, कांग्रेस ऐसा, कांग्रेस ऐसा, तो मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी की आस्था पर प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब वही नर्मदा मैया जो सबका आस्था का केंद्र है, उस नर्मदा मैया के किनारे हमारा नेता दिग्विजय सिंह परिक्रमा करता है और भारतीय जनता पार्टी उसको आस्था का ढकोसला है, इसलिए उसके किनारे प्लांटेशन लगाती है और भ्रष्टाचार करती है। भारतीय जनता पार्टी महाकाल जो सबकी आस्था का केंद्र है, वहां पर भ्रष्टाचार करती है। तो जब इस तरह के भ्रष्टाचार करती है तो प्रश्न उठना लाजिमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता की भूख है। सत्ता में बने रहने के साथ इस्तेमाल करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं। इसका अभिप्राय आप गलत एग्जाम्पल दे, हमारा नेता दिल्ली की सड़कों पर अपनी मां को लेकर के बैठा हुआ, उसके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव होगा। भारतीय जनता पार्टी भाई के संविधान से चलती है, संविधान से देश को चलाना चाहती है। आप बता दें कि आपका केंद्र कितने बड़े आता है, ये सिर्फ बड़े बड़े इवेंट क्रिएट करते, जो ज्वलंत मुद्दे उसे ध्यान रखने का प्रयास करते। इन्होंने प्लांटेशन करके घपला किया, इसलिए हमें प्रश्न उठता है और ये सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन दे देते। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में बने रहे खिलवाड़ किया है लोगों की आस्थाओं के साथ। इसी तरह पहले आपने देखा, अब रामलला की बात करते हैं, रामलला का भी ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा महिमा मंडन किया उन्होंने कि भगवान राम जो हर व्यक्ति के रोम रोम में है, हम सबके रोम रोम में भगवान है, इन्होंने ऐसा उसको इवेंट बनाया कि 22 तारीख को भारत में राम प्रवेश कर रहे हैं। उसके पहले राम थे, इन्होंने आजादी दिलाई, जो हमारे शहीद हुए उनकी कोई वैल्यू नहीं, आजादी मोदी जी ने दिलाई। फिर मोदी जी की जो जादूगरी है, मोदी मैजिक जो है, कोई शो देखने जाता है तो आंख में उस जादू की पट्टी छा जाती है और आदमी जब देखता है, जो जादूगर दिखाता है वही दिखता है। अब हम कांग्रेस पार्टी इस बार इनकी आंख से जादूगरी का पट्टा आम जनता की आंख को उतारने का प्रयास करेंगे और लोगों को भी महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 इवेंट है तो फिर उसको भी नकारा नहीं जा सकता ना। विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए, उसके पहले जब कैंपेनिंग की शुरुआत की तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने नर्मदा आरती की थी। उसके बाद आपने कैंपेन शुरू किया, 2018 के टाइम दिग्विजय सिंह परिक्रमा कर रहे थे, उसका भी फायदा आपको चुनाव में मिला। नहीं, देखिए हम वही तो बोल रहे हैं कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। धर्म आस्था का विषय है, राजनीति अलग विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी दोनों को मिक्स मैच कर देती है। अरे हम मंदिर जाए, हम कितनी देर पूजा करें, हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारी आस्था का केंद्र, हम पूरा दिन पूजा करें। हमने 22 तारीख को नहीं गया तो ऐसा प्रचारित किया कि हम राम विरोधी, अरे हम 22 को नहीं जाएंगे, 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, 25 को जाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे। कोई दादागिरी नहीं है क्या कि 22 तारीख को राम मनाएंगे, 22 तारीख को हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम स्वतंत्र हैं, जब हमारी इच्छा होगी तब हम पूजा करेंगे, जितनी हमारी इच्छा होगी पूजा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमें परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, जैसे हमें धरना प्रदर्शन की है ऐसा प्रतीत कर रहे हैं। मत कहिए ना, नहीं परमिशन लेनी लग। ठीक है, रंजन जी का रुख करूंगी मैं। रंजन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आवाज मिल रही है। बिल्कुल रंजन जी, हालांकि सियासत से कोई भी मुद्दा अछूता बचा नहीं है। धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व की यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं राजनीतिक दल, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहेंगे कि राजनीतिक दल ये भी कहते हैं कि ये हमारी आस्था का विषय है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, यही कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये सियासत का मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा है जनता को, इसलिए ये इवेंटबाजी की जा रही है। देखिए, विषय नर्मदा जी का है और मुझे लगता है कि ये सवाल मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस और भाजपा के। मैं स्क्रीन पर देख नहीं पा रहा, मेरी आवाज से लग रहा पटेल जी हैं जी। और भाजपा से मैं नाम नहीं समझ पा रहा हूँ कौन है। मैं दोनों लोग से पूछना चाहूंगा, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान है, जो मिनिस्टर हैं अर्बन डेवलपमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका बोलना था कि हम जो नर्मदा नदी में जो उनके किनारे टाउन्स हैं, कस्बे हैं, उस पर जो दूषित जल आ रहा है उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। बहुत से लग भी चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान ने भी संकल्प लिया था, कुछ लग भी चुके हैं। इतने सालों बाद 1956 में हमारे प्रदेश बना है। नर्मदा जी को जीवन रेखा मानते हैं, जैसे गंगा जी को उत्तर प्रदेश में और भी स्टेट में मानते हैं। तो जीवन रेखा जब है, जहाँ सूरज लो से गुजरती है, 2/3 यहाँ पे है, 1/3 गुजरात में है।
तो अगर आज के तारीख में किसी भी टाउन से अगर दूषित जल मल अगर नर्मदा जी मिलता है, क्या दोनों पार्टी दोषी नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार में तो कांग्रेस भी थी, भाजपा 20 सालों से, भाजपा तो नहीं बोल सकती कि अब तो कांग्रेस ने किया या कांग्रेस भाजपा ने किया, 20 साल से भाजपा है। तो मेरा दोनों प्रमुख सवाल है कि कोई टास्क फोर्स बनाया अपने अपनी सरकारों में, टास्क फोर्स से कोई रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट पर काम क्या किया आपने कि आज जो वर्तमान मंत्रियों को कहना पड़ रहा है कि हम जो टाउन से जो दूषित जल आ रहा है, मल आ रहा है, उसको हम रोकेंगे। ये मेरा सीधा सवाल है दोनों प्रवक्ताओं से। चलिए मांझी जी जवाब दे दीजिए। देखिए महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी और उस दौरान भी बहुत सारे दोनों घाटों पर वृक्षारोपण भी किया था और लोगों को जागरूक किया था साफ सफाई के लिए। तो उसका परिणाम भी आज दिखता है कि नर्मदा के जो तट हैं वो हरे भरे भी हो गए और लोग जागरूक हुए हैं। तो जो पन्नियाँ और जो खाने पीने का सामान लोग छोड़ देते थे, तो आज वहाँ पर साफ सफाई के प्रति वो जागरूक हुए हैं। दूसरा, जो ट्रीटमेंट प्लांट की बात आप भी कर रहे हैं, तो कुछ प्लांट लगाए भी गए हैं और निश्चित तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है और सबको जागरूक होने की भी ज़रूरत है। जो लोग जाते हैं आस्था से माँ नर्मदा के जल में स्नान भी करते हैं और कई सारी जो हमारी पूजन सामग्री होती है वो भी नर्मदा में विसर्जित कर देते हैं। तो वो भी एक जागरूकता सब में आनी चाहिए कि हमें अलग से पूजन सामग्री को विसर्जित करना चाहिए जहाँ वो कुंड बनाए गए हैं। कई लोग करते भी हैं, ये जागरूकता आई है। दूसरा, एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि नर्मदा को जो प्रदूषित करने वाली बात थी कि अधजली डेड बॉडीज को लोग ऐसी बहा देते थे, उस पर भी रोक लगाई गई। वो माननीय उस समय मुख्यमंत्री जी रहे शिवराज सिंह चौहान जी ने उस पर रोक लगाई, तो आज देखिए उसमें बदलाव आया है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे इस दिशा में काम हुआ है और कैलाश विजयवर्गीय जी माननीय मंत्री अभी हैं मध्य प्रदेश शासन में, तो उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर जितना भी एरिया नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है, अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र, उनके सारे ट्रीटमेंट प्लांट जो है नालों के, उनको ट्रीटमेंट करके ही उसका पानी उसमें मिलाया जाएगा। तो एक अच्छा कदम होगा और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हमें बहुत अच्छे इसके परिणाम दिखेंगे। लेकिन सवाल यही उठा रहा है, विपक्षी चुनावों के समय ही ऐसे मुद्दे क्यों हावी हो जाते हैं? आप कहते हैं कि हमारी आस्था का विषय है, लेकिन सामने लोकसभा के चुनाव है। नहीं, देखिए इसमें आस्था की तो बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन आया था सामने से, उसका जवाब दिया और निश्चित तौर पर उसके लिए पीएम मोदी ने तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है नर्मदा को स्वच्छ करने के लिए। तो निश्चित तौर पर इसमें दूरगामी परिणाम होंगे और अच्छे परिणाम आएंगे। चलिए पवन जी, इससे सवाल है, कमलनाथ ने ये घोषणा की थी, उस समय घोषणा पत्र में शायद ये वादा भी शामिल था आपके कि नर्मदा सेवा सेना बनाई जाएगी। तो ये जो मुद्दा है नर्मदा का, ये सिर्फ आस्था का तो नहीं है? नहीं, देखिए आस्था का पूजा करना उसका आस्था का विषय, उसका संरक्षण करना जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। जी पवन जी, जो आस्था का केंद्र होता है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ का संरक्षण करे, वहाँ का किस तरह से कुछ करना है, ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कमलनाथ जी की बात को तो भारतीय जनता पार्टी होती है कि कमलनाथ जी ने बोला था, अरे इनमें दम था तो 5 साल काम कर लेने देते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ आपने क्यों 15 महीना में काम उतार दिया? क्यों आपने खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिए? डर गए थे कि कहीं अगर कमलनाथ जी 5 साल काम कर लिए तो हमारी फिर से 7 साल की छुट्टी हो जाएगी। इनमें दम था तो काम कर लेने देते, और अगर 5 साल कमलनाथ जी काम करते तो जो मैंने एक वचन दिया है वचन को पूरा करते। उसका उन्होंने बानगी दिखा दी थी कि 15 महीना में उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 27% हमारा ओबीसी साथी को दिया, हजारों गौशालाओं का निर्माण किया। ये इवेंट की सरकार है, ये बड़े बड़े इवेंट करते, ये नहीं सोचते कि हम 15 महीना के कार्यकाल में तो उतना जनता आपसे मांगेगी कि क्यों आपने जनहित ऐसे काम कर दी, सरकार को गिरा दी। जब आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया तो आप बैठ जाते विपक्ष में, लेकिन बरवाया ना जवाब दे दिया ना तो जनता ने। सिंह परिक्रमा करे वो इवेंट नहीं है, प्रियंका गांधी चुनावी कैंपेन की शुरुआत वहां से करे वो इवेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है तो वो इवेंट बाजी है, वो स्टंट है। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कहना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप नर्मदा की सफाई करना है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम बड़े बड़े पेपरों में विज्ञापन दे दें। इनका हर काम देखिए,
एक बंदे को नियुक्ति पत्र देंगे, बड़ा सा विज्ञापन निकाल देंगे, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, फिर आएगा पहली सैलरी वितरण समारोह। अजीब अजीब तरीके हैं। इतनी नियुक्ति पत्र वितरण दे रहे, लेकिन बेरोजगारी खत्म ही नहीं हो रही। इतनी अच्छी नीति है, लेकिन महंगाई कमी नहीं हो रही है। मोदी जी लगे हैं एकदम, इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री मिला, लेकिन जो समस्या है वो खत्म ही नहीं हो रही। आज कांग्रेस के नाम पे रो रहे हैं। अरे भैया, आप तो बता दो, आपकी 2008 में आपकी सरकार थी, अगर आपके लिए आस्था का केंद्र था तो आपको अब तक कर देना चाहिए। आपने क्या किया नर्मदा मैया में? आज अब फिर से उसी चीज को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी दिक्कतें ये, देखिए, आम आदमी को जागरूक होना चाहिए। आम आदमी को नगर मैया में कचड़े नहीं फेंकना चाहिए। ये हम भी अपील करते हैं कि आम आदमी जागरूक है। और हम एक विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के हर उस कदम में साथ में तो जनता के हित में, नर्मदा मैया के हित में करे, लेकिन उसके पीछे जिनकी सोची समझी रणनीति होती है, जो साजिश होती है, जो चुनावी गठित को बुलाने के लिए इस तरह का काम करते हैं, हमें उसकी आपत्ति है। अब कांग्रेस क्या करेगी? ये तो विधानसभा से मुद्दा उठ गया, संरक्षण की बात हो रही है, सफाई की बात हो रही है, स्वच्छता की बात हो रही है, आज भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विपक्ष कांग्रेस क्या करेगी अब आगे? हम पूरी ताकत के साथ गाँव जो मोदी जी की जादूगरी का जो पर्दा आंख की पट्टी में उसको उतारेंगे और लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की जनता ने नहीं जिताया है, जनता पार्टी को मैंने जिताया है। जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म पोल पट्टी खुलेगी, उस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि हकीकत क्या है। मैं आपसे कहता हूँ, चलिए बात करिए, लगाइए 100 लोगों को बहुत लाइव डिबेट में और पूछिए कि किसकी सरकार बननी चाहिए। 100 में से 80 लोग बोले कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। 100 में 80 लोग बोलेंगे कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। आपके ही लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 400 पार। अब तो आपके नेता ही ये मानने लगे हैं। 400 पार क्या, 500 पार कर दो, 1000 पार कर दो, मैकेनिज्म आपके हाथ में, फार्मूला आपके हाथ में, कुछ भी कर सकते हो। कौन सी चुनाव गानी की है कि आपको इसकी बहुमत आएगी? बता दीजिए। चिड़ क्यों रहे हैं? जो घोषणा ठीक है, पवन जी की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन ये जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है मंत्री जी कि आप सिर्फ जो जनता के मूल मुद्दे हैं, जो आपकी घोषणाएं थी, संकल्प पत्र के वादे थे, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे। इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये सब इवेंटबाजी करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। एक एक गारंटी को पूरा करने का संकल्प एक एक कार्यकर्ता ने अपने सिर पर लिया हुआ है। और मैं समझती हूँ जितने हमने वादे किए थे, जितने हमने वचन दिए थे, वो सब एक एक करके पूरे किए हैं। चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे युवाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे किसान की आय को बढ़ाने की बात हो, और चाहे गरीब को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम हो। हर मुद्दे को हमने लेकर प्राथमिकता से काम किया है। और जो समाज के 4 स्तंभ है, जिसके लिए मोदी जी बार बार कहते हैं कि इस भारत में सिर्फ 4 जातियां हैं, हम उन जातियों पर काम करेंगे। हमने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, उनको भी ये समझ में आ गया कि अब इस तरीके से राजनीति नहीं चलेगी। जनता के बीच में जाना होगा, जनता के दुख दर्द में शामिल होना होगा और जनता के लिए काम करना पड़ेगा। तभी तो देखिए, हम जहां एक तरफ धर्म और संस्कृति की भी रक्षा करने का हमारा कर्तव्य निभाते हैं, दूसरी तरफ हम विज्ञान के क्षेत्र में भी काम करते हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में भी काम करते हैं, और विकास की दर हम 5वें, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर भी ले जाते हैं 11 नंबर से। तो ये इस तरीके से हमने जो काम किए हैं वो जनता को दिखते हैं और उसी का परिणाम है कि आज विपक्ष भी ये कहता है कि अगली बार 400 पार। चलिए ठीक है, रंजन जी से समय की कमी, आखिर प्रतिक्रिया रंजन जी से लूंगे। 2016 में हमने देखा शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की थी। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले तो तब भी उन्होंने नर्मदा पूजन किया। नर्मदा सेवा सेना बनाने की बात कमलनाथ ने कही। उसके बाद हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हमने देखा, जब कांग्रेस ने कैंपेन शुरू किया अपना, तो नर्मदा पूजन से किया। प्रियंका गांधी ने ग्वारी घाट में एक भव्य आयोजन वहां पर किया गया था। अब चुनाव है आगे, अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नर्मदा की बात हो रही है, संरक्षण की, स्वच्छता की। आपको क्या लगता है, सिर्फ एक आस्था का मुद्दा है या फिर सियासत तो है इसमें और इसका सियासी लाभ भी राजनीतिक दलों को मिला है? देखिए, राजनीति में मुद्दे उठाना बुरी बात नहीं है। अगर कोई पार्टी संकल्प पत्र पे लाती है, मैनिफेस्टो, अच्छी बात है। आप इवेंट कीजिए, प्रोग्राम कीजिए, जागरूकता लाइए, पढ़ने रोकिए, बॉडी करिए, पेड़ लगाइए, लेकिन मूल विषय जो पॉलिटेंट्स हैं, जिससे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या मल जल को भाजपा सरकार जो 20 साल से पिछले है या उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, इनको किसने रोका था? टास्क फोर्स बन चुका है, रिपोर्ट बनी हुई है, क्या फंड की कमी है या कोई रोक रहा है? आज भी सवाल अभी उतने ही रेलिवेंट है।
और आज भाजपा सरकार बन के अगले 5 साल में मान लें, जबकि जीवित नदी घोषित की जा चुकी है भाजपा सरकार द्वारा ही, तो क्या जो इस नदी को उसको डैमेज कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, उस पर रेत की जो अवैध खनन हो रहा है उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? तो बहुत सारे सवाल हैं, वो अब जो सरकार है उससे पूछना जाना जरूरी है। और क्या अगले 5 साल में हम मान लें कि अगले 5 साल में सरकार इतना काम करेगी, कोई भी पॉलिटिशियंस नहीं आएंगे और नर्मदा को प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो आने वाला वक्त बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हर हर नर्मदे पर चर्चा हम कर रहे थे कि जीवन दायिनी मध्य प्रदेश की है मां नर्मदा, और सियासी वैतरणी भी इसे माना जाता है। हालांकि अब ये एक नया आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्वच्छता संरक्षण की बात अब फिर से यहाँ पर की जा रही है, तो ये देखना होगा कि वाकई में आस्था का केंद्र है या फिर आने वाला चुनाव है। तो सियासत में इसका फायदा लेने के लिए यहाँ पर ये सब बातें की जा रही है। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।